आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में नहीं है। हम विज्ञान, इतिहास और यहाँ तक कि दर्शन की गहराइयों में उतरकर हरी सब्जियों में छिपे कुछ ऐसे राज जानेंगे जो शायद हमारे देखने का नजरिया ही बदल दें। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या हो अगर हमारी थाली का सलाद सिर्फ खाना ना हो बल्कि एक बायोलॉजिकल मैसेज हो, एक ऐसा कोड जिसे अगर हम डिकोड कर पाएं तो वो हमारी सेहत के लिए कमाल कर सकता है। तो चलिए पहले रहस्य से शुरू करते हैं, संघर्ष से मिली शक्ति। ये आइडिया हमारी उस आम समझ को चुनौती देता है कि पौधों की असली ताकत आखिर आती कहाँ से है। इस रहस्य के दिल में एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं ज़ेनहॉर्मेसिस। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। जब हम ऐसे पौधों को खाते हैं जो खुद तनाव या स्ट्रेस में रहे हों तो हमें सेहत का फायदा होता है। और ये बात सिर्फ विटामिन्स और मिनरल्स से कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि पौधे हमारे लिए पोषक तत्व बनाते हैं, पर सच तो ये है कि वो सबसे पहले अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं, चाहे वो तेज धूप हो, कीड़े मकोड़े हों या फिर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो। और यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। जब पौधा इस तनाव से गुजरता है तो वो खुद को बचाने के लिए कुछ खास केमिकल बनाता है। एक तरह से ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, उसका रक्षात्मक जहर। अब जब हम उसी तनावग्रस्त पौधे को खाते हैं तो हमारे शरीर को वो स्ट्रेस सिग्नल मिलते हैं और हमारा शरीर एक प्रॉक्सी वॉर मोड में चला जाता है। मतलब वो पौधे की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझकर खुद को मजबूत बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। और नतीजा, पौधे का वो हल्का तनाव हमारी कोशिकाओं को मजबूत बनाता है और एजिंग प्रोसेस को धीमा कर देता है। एक तरह से पौधे का संघर्ष हमारी लंबी उम्र की चाबी बन जाता है। अब चलिए दूसरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं, जो हमें बायोलॉजी से सीधा केमिस्ट्री की दुनिया में ले जाता है। यहाँ जो देखने वाली बात है वो सच में कमाल की है। क्लोरोफिल जो पौधों को उनका हरा रंग देता है और हीमोग्लोबिन जो हमारे खून को लाल रंग देता है, मॉलिक्यूलर लेवल पर लगभग जुड़वा हैं। उनकी पूरी बनावट एक जैसी है, सिवाय एक चीज के। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन के केंद्र में आयरन। बस इतना सा फर्क। इसीलिए ये कहा जाता है कि हरी सब्जियां सिर्फ खाना नहीं है, वो हमारे खून के लिए एक तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट है। ये हमारे सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करती है। चलिए अब तीसरे रहस्य पर चलते हैं, और ये हमारी साइकोलॉजी, हमारी दिमागी प्रोग्रामिंग से जुड़ा है। ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। बच्चे तो खासकर कड़वी सब्जियों से दूर भागते हैं। इसके पीछे एक बहुत गहरा विकासवादी कारण है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए कड़वे स्वाद का मतलब अक्सर खतरा या जहर होता था। तो कड़वाहट से दूर रहना एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था, जिंदा रहने की एक प्रवृत्ति, और वो इंस्टिंक्ट आज भी हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन आज की दुनिया में जब हम जानबूझकर सुरक्षित कड़वी सब्जियां खाते हैं तो हम सिर्फ अपने शरीर को पोषण नहीं दे रहे होते, हम असल में अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं। अपनी तुरंत मिलने वाले सुख यानी डोपामाइन रश को कंट्रोल करना सिखा रहे होते हैं। तो अगली बार जब कोई करेला या मेथी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ एक डाइट चॉइस नहीं है, ये मेंटल डिसिप्लिन यानी मानसिक अनुशासन की एक ट्रेनिंग है। ओके, अब बारी है चौथे रहस्य की, और इसके लिए हमें न्यूट्रिशन को थोड़ा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की नज़र से देखना होगा। मिसाल के तौर पर पालक को ही ले लीजिए। पालक की एक सर्विंग में लगभग 180 मिलीग्राम आयरन हो सकता है। सुनने में ये बहुत बड़ी मात्रा लगती है ना? पर सवाल यह है कि क्या हमारा शरीर इसका पूरा इस्तेमाल कर पाता है? यहीं पर बायो अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। सोचिए कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक बंद तिजोरी में रखे हैं। तिजोरी का होना ही काफी नहीं है, उसे खोलने के लिए चाबियों की जरूरत पड़ती है। बिना सही चाबियों के वो सारा खजाना अंदर बंद रह जाता है और शरीर के किसी काम नहीं आता। तो फिर ये चाबियां क्या हैं? बहुत सिंपल हैं। हेल्दी फैट्स जैसे कि घी या ऑलिव ऑयल, और विटामिन सी जैसे नींबू का रस। ये चीजें उस तिजोरी को खोलने में मदद करती हैं। तो जरूरी सिर्फ ये नहीं कि क्या खाया जाए, बल्कि ये भी है कि किसके साथ खाया जाए। और अब हमारा आखिरी और पांचवा रहस्य, ये हमारी थाली के खाने को सीधा उस धरती से जोड़ता है जहां से वो आया है, और हमारी मानसिक स्थिति से भी। ये एक अद्भुत कनेक्शन है। जिस उपजाऊ मिट्टी में हमारी सब्जियां उगती हैं, उसमें मौजूद छोटे छोटे बैक्टीरिया सीधे हमारे दिमाग में सेरोटोनिन यानी हैप्पीनेस हार्मोन के प्रोडक्शन पर असर डालते हैं।
जो आजकल की मॉडर्न खेती के तरीके हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता, उनसे सब्जियां तो मिल जाती हैं, पेट भी भर जाता है, लेकिन वो जो एक गहरी मानसिक शांति है जो मिट्टी से जुड़े खाने से मिलती है, वो कहीं ना कहीं खो जाती है। तो जब हम इन सभी रहस्यों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक बात साफ हो जाती है। हरी सब्जियां खाना सिर्फ कैलोरी लेना नहीं है, ये पौधे के संघर्ष, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और धरती के साथ हमारे गहरे कनेक्शन, इन सब के संदेश को ग्रहण करना है। तो अगली बार जब थाली सामने हो तो ये सवाल जरूर उठेगा, क्या ये सिर्फ पेट भरने की एक क्रिया है या प्रकृति के सबसे पुराने कोड में से एक को समझने का एक मौका?